बेटा अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप बता दीजिए, ठीक है? मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक। Good morning, all of you. Today we are going to start the new topic, that is libraries in Python. Library in Python. Python library. Libraries. We are going to start the new topic. अभी तो खत्म हो गया। कोई सर बाहर है, मैं कंबर सर तो कहीं नहीं दे रहा। साइंस वगैरह की क्लास है उनकी, क्लास की क्लास को नहीं दे रहा। कनेक्शन भी वो स्टेबल नहीं है ना, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है? इन पाइथन लाइब्रेरीज वी हैव टू लर्न फर्स्ट व्हाट इज library and what are there in the library and how they are going to help us while doing the programming, ठीक है? जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये लाइब्रेरीज क्या करेंगे? तो जैसे आपकी लाइब्रेरी में सपोर्ट बुक्स होती है, सपोर्टिंग बुक्स होती है आपके करिकुलम से रिलेटेड, सिमिलरली these libraries are having supportive functions which can help you in doing the programming effectively, ठीक है? पाइथन लाइब्रेरीज आर द प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, मतलब हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से बनी हुई है। लाइक वी हैव लर्न फंक्शन, कोई भी काम को करने के तरीके को अगर आपको कोडिंग करनी है, और देन यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर कोड कॉलेबल, कंट्रोल में रखना है आपको कि जब चाहो तब आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ कॉल करके, तो देन वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है? That type of function, predefined function for specific purposes, they are already defined in Python libraries, and that can be directly used by us. Libraries के अलावा modules होते हैं। Modules का मतलब होता है collection of something, ठीक है? Modules are the thing, कोई चीज होती है, जगह या फाइल होती है जहां पे भी हम फंक्शंस, कीवर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें हम कलेक्ट करके रखते हैं, दैट वी कैन यूज इन फ्यूचर। फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं विद इन प्रोग्रामिंग फॉर दैट, ठीक है? तो पाइथन लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड कीवर्ड्स, they are already defined in that. Say for example, you have to find a square of a number, ठीक है? और any of the mathematical function you have to use, तो उसके लिए आपको मैथ लाइब्रेरी यूज करनी है पाइथन की। ऑटोमेटिकली you will get all the functions which are made for solving all the mathematical functions. फॉर्मूला जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो यूज होती है फंक्शंस लाइब्रेरी, ठीक है? मैथ का जो लाइब्रेरी है। In Python libraries, in Python libraries,
में क्या क्या होते हैं वो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में भी है। द फर्स्ट वन इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसके अंदर में है, इन दिस पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सबसे पहले होता है मैथ मॉड्यूल। द फर्स्ट वन इज मैथ मॉड्यूल, and it contains the function, it contains the function about it contains the function about all the mathematical operations, जितने मैथ के cos sin ये जो फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन आल्सो तो कॉमर्स स्टूडेंट एक्टिविटी, वो सारे फंक्शंस मैथ मॉड्यूल के अंदर में है। इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड दिस मॉड्यूल, this library inside your program, you are capable to use all the functions which are available inside this module. आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। Like we have defined the function using define key ना, अगर हम इस मॉड्यूल को यूज कर लेंगे तो इस मॉड्यूल के अंदर में जितने भी फंक्शंस हैं, they all are accessible to your program directly. आपको सिर्फ उसको कॉल करने की जरूरत है। It's buffering. Buffering because the connection is getting unstable today also, ठीक है, इसलिए वो बफरिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। The next one is CMath. This contains almost all the mathematical calculation, and this is only specified for complex number function. If you want to perform complex number is a special type of number in mathematics. If you want to perform operation on complex number, then you have to include CMath module first. उसके बाद आपको सारी फंक्शनैलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मिल जाएगी and you can use them effectively in your program. Then a statistic module. This is having all the statistical functions which are going to help you to solve all the statistical formulas in mathematics. उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक मॉड्यूल को इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर में पहले, and then you can use the formulas and functions which are available in the module. Understood? These all the things are there in the book, and from this chapter you will get 1 3-mark question, at least 1 3-mark question that I am going to discuss. ठीक है? Then the last one is after this one, the last one is URL library module. URL library module. ये जो मॉड्यूल है, this module is specialized for networking. URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो
एड्रेसेस आप यूज करते हो व्हाइल सर्फिंग, ब्राउजर के अंदर में जो एड्रेस डालते हो दैट इज नोन एज यूआरएल। एचटीटीपी के साथ में जो एड्रेस होता है दैट इज नोन एज यूआरएल। तो दिस लाइब्रेरी इज हैविंग ऑल द फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू द नेटवर्किंग इश्यूज। ठीक है, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं देन वी कैन यूज दिस लाइब्रेरी to include in our program and we can use those functionality for doing the networking programming। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है that is numpy library। numpy library this library is responsible for providing the functions for performing the operations on sequence and series। लिस्ट के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन करना है, एरेज बोले जाते हैं, एरेज के ऊपर कंटीन्यूअस वैल्यूज अगर होंगे कहीं पे दैट इज नोन एज एरे। तो एरेज के ऊपर, लिस्ट के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन करना है दोस फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शंस आर अवेलेबल इन numpy लाइब्रेरी। एंड ये जो numpy लाइब्रेरी है बाय डिफॉल्ट वो इंक्लूडेड होता है आपके प्रोग्राम के में, आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना है। अगर इसका कोई स्पेशल मॉड्यूल आपको इन्वोक करना है तो दैट यू कैन स्पेसिफाई एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाली लाइन में ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है लाइब्रेरीज को, और लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करनी है। दैट वी विल लर्न, हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो पता लगेगा। नेक्स्ट वन इज SCI Pi। SCI Pi लाइब्रेरी, SCI Pi लाइब्रेरी का काम क्या होता है? This library is providing algorithmic and mathematical functions for doing scientific calculations। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप यूज करो पाइथन को, if we are going to do some programming for research and development purposes, scientific purposes, तो इसके फंक्शंस हमें जरूरत पड़ते हैं एंड इन दैट केस you have to include this module library first in your program। So think now also it is buffering। Give me the reply. Now also it is buffering। Reply me. Is it buffering right now also? No reply I am getting from you people। No sir, it is not buffering। Very good, it is not buffering then। All of you got the book or not? First you tell me। All of you reply me, those who are online, you reply me, you got the book or not? Because most of the part of this chapter is theoretical one and you have to read it। Aman Verma, yes sir, I have।
अमन का क्वेश्चन समझ में आया था? अगर नहीं समझ में आया तो यू कॉल मी इन द इवनिंग, ओके? यू कॉल मी इन द इवनिंग, क्योंकि क्लास में क्या है, छोटा बोर्ड है, इस पे समझा नहीं पा रहा हूं मैं, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके? मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग Aman, any science class is going on? Because science students are not visible, or they are connected but they are not in live chat. I am unable to see any of the science students other than you. No science class is going on. ठीक है? कल का अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो शाम को फोन करना, जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा, और धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में करके दिखा देना है, ओके? अच्छा, it was going on. Aman Verma was not joined in that class, and Varun Tarone. Aman Verma was not live in that class. That's why he is telling he not going on. Okay. So those who are live, we are started the 4th chapter, and in 4th chapter you have to learn, because this is most of the time this is a theoretical chapter. इसमें खाली आपको concept समझना है. We see Python libraries means that is collection of predefined functions, modules and keywords, जिनको कि हमें वैसे यूज कर लेना है अपने प्रोग्राम के अंदर में. लाइब्रेरी का मतलब होता है जो पहले से बना बनाया है, लाइक कंपाइलर, ठीक है, एंड दैट वी कैन रीयूज इट. जैसे फंक्शंस हमने बना दिया और उसको बार बार हम कॉल कर रहे हैं, तो इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड एनी ऑफ द लाइब्रेरी इन योर प्रोग्राम, whatever function is there in that particular library, that can be usable in your program. After that, अगर इंक्लूड कर दिया है तो उसमें जितनी भी चीजें हैं, these all are included in your program and you can easily access them. And कुछ मतलब मैंने लाइब्रेरीज के नाम लिखे हैं, जैसे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इनके अंदर में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, मैथ मॉड्यूल, सी मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल, यूआरएल एलआईबी मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल में सारे मैथ्स के फंक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैथ functions are there in math module. C math module के अंदर में स्पेशल टाइप के मैथ फंक्शंस होते हैं रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, then you require this module to be included in your program to use the functionality of this module. ठीक है? स्टैटिस्टिक मॉड्यूल, इसमें सारे स्टैटिस्टिक के फंक्शंस होते हैं, मैथ्स के statistical functions होते हैं. If you are going to do this type of operation, this module if you are going to include, आपको काम कम करना पड़ेगा, because whenever you have to perform the statistical operation, you can call those functions which are defined in this module. ठीक है? जो भी फंक्शंस इसमें डिफाइंड है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. अंडरस्टूड? यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अगेन आई एम रिपीटिंग, यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड दिस इज यूज्ड इन फॉर सर्फिंग द इंटरनेट. यूआरएल अगर आपको किसी भी वेबसाइट का नहीं पता रहेगा तो यू आर अनेबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. तो यूआरएल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, उन फंक्शनैलिटीज को इस मॉड्यूल के अंदर में लिखा हुआ है. तो दिस मॉड्यूल इज बेसिकली रिक्वायर्ड
when you are going to do network related software, when you are going to develop network related software in Python, then you can use this module basically. Otherwise, for mathematics, this module is not getting related. अगर आप सोशल नेटवर्किंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, मैसेजिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, then this module is required. ठीक है? If we have to use this module, आपको इसको इंपोर्ट करना है आपको अपने प्रोग्राम में. Similarly, this function is also there in NumPy library. NumPy library is specified for strings, list, जो भी कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं या वैल्यूज होती है उनके लिए NumPy लाइब्रेरीज के अंदर में फंक्शंस लिखे हुए हैं. दे आर नोन एज array of numbers, array of characters. मतलब कंटिन्यूअस अगर कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग बोली जाती है, उसको array भी बोल सकते हैं, array of character. If you are having a list of numbers, that can be said array of numbers. So for doing operation with the multiple numbers, set of numbers or set of values, we are having predefined library in which predefined functions are there. We will learn about the functions also. और सब लोग ध्यान से पढ़ना, ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, 3 मार्क का आउटपुट निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के. अगर लास्ट में आप देखोगे तो रैंडम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस. वो हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को आ जाएगा सॉल्व करना. ठीक है, दैट क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम. हर बार आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आउटपुट निकालने के लिए, एंड दैट विल बी ऑफ 3 मार्क. और अभी पाइथन में भी आता है, ऐसा नहीं कि पाइथन में नहीं आता, सी प्लस प्लस में भी आता था और पाइथन में भी आता है. दैट वी विल लर्न आफ्टर दैट, आफ्टर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट वन. ठीक है, उस आफ्टर दैट मॉड्यूल की बात है. मॉड्यूल, तो मॉड्यूल आई हैव डिफाइंड इन फंक्शन आल्सो, डिवाइडिंग the program into small parts is called modulation, is called modulation. और जब उस मॉड्यूल को हम कोड में डिफाइन कर देते हैं, मॉड्यूलेशन जो पार्ट्स हमने बनाए, when we are doing the coding for that particular work, then that is called module. ठीक है, उसके अंदर में बहुत सारे फंक्शंस, कीवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, that is known as module. तो जो लाइब्रेरीज होती है पाइथन के अंदर, उस पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर में मॉड्यूल्स भी डिफाइन है, इंडिविजुअल फंक्शंस भी डिफाइन है और कीवर्ड्स भी डिफाइन है. दोस कीवर्ड्स वी कैन यूज डायरेक्टली. ठीक है, जो आप टाइप कीवर्ड यूज करते हो, टाइप फंक्शन यूज करते हो, है ना. There are so many functions we are using. इनपुट फंक्शन यूज करते हो for taking the input, print function यूज करते हो. ठीक है, then type function यूज करते हो for finding the type of data type of a variable. किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर आपको पता करना है, you have to write type and in the argument box you have to write the variable name. Then only we are getting. So these all are already included. क्योंकि ये जो फंक्शन होता है NumPy लाइब्रेरी, ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के हर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होता है. And this is having this functionalities. ठीक है, this is having these functionalities. तो ये अपने आप ही यूज हो जाता है. Apart from that, the libraries which are not included, अगर उनका कोई functionality मुझे यूज करना है, then I have to import that function, that library first in my program. Then only I can use those functions directly. ठीक है, कैसे इंपोर्ट करना है, कब इंपोर्ट करना है और कैसे एक्सेस करना है, दैट वी विल लर्न लेटर जब हम यूजर प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे.
फंक्शंस में बताया था मैंने, देयर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द मेड ऑफ द फंक्शन कि किसने बनाया। तो एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, which the function which are defined by the user is called user defined function, and the function which are defined already, हमने नहीं बनाया but वो बना हुआ है and that can be used by us. So these are the example of user defined function. ये लाइब्रेरी जो होती है, लाइब्रेरीज के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर में फंक्शंस होते हैं, ऐसा है स्ट्रक्चर। If you are unable to understand anywhere, if you are having any doubt, you can ask. और इस क्लास के बाद 4th चैप्टर का बुक जरूर रीड करोगे, फर्स्ट 2-3 पेजेस। सबसे पहले होती लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर में होता है मॉड्यूल, फंक्शंस एंड कीवर्ड्स। मॉड्यूल्स के अंदर में होते हैं फंक्शंस एंड कीवर्ड्स। ठीक है, एंड these two things we are using frequently in our program to make our program correct. ठीक है, और the keyword which are available in this particular module. ठीक है, if the function or keyword is directly included in the library, लाइब्रेरी के अंदर में डायरेक्टली फंक्शन और कीवर्ड भी हो सकते हैं, और फंक्शन और कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, मॉड्यूल के अंदर भी हो सकता है। मॉड्यूल इज आल्सो कलेक्शन ऑफ फंक्शन एज वेल एज कीवर्ड, एंड लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड कीवर्ड्स। तो अगर फंक्शंस और कीवर्ड डायरेक्टली लाइब्रेरी के अंदर में है, तो ओनली वी हैव टू इंक्लूड द library within our program, and if the function and keywords which we want to access, they are there inside the module which is there inside the library. तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को एक्सेस करना पड़ेगा, then we can access module, then we can access the function. That we will learn how to access it. I hope you are clear about that. If anyone is having any doubt till that, you can ask. If anyone is having any doubt till that, you can ask. Now we learn how to import the module. कैसे हम अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और इसको यूज कैसे करेंगे फंक्शंस को. Now we are going to learn that part. Anyone who is having doubt till now, are you able to hear me? If you are not having doubt, you say no in the chat box. Everyone is idle, no one is doing anything in the chat box. I am unable to understand that you are hearing me or not.
अनुष्का गाडगे, नो। सब समझ में आ रहा है बेटा? इट्स गुड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अमन वर्मा तो तुमको तो समझ आएगा ही बेटा। और तुमने सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं करके दिखाया मुझे। अमन, अनुष्का ने कर दिया है सारा क्वेश्चन आंसर, और फंक्शन के भी क्वेश्चन नहीं भेजे तुमने, छोटे छोटे वाले। अमन, now we are going to learn how to import a module in our program. एक मॉड्यूल होता है that its name is temp conversion, TEMP। Temp conversion is a module where the functions related to temperature are defined। इसमें फंक्शन है to_centigrade। सेंटीग्रेड, ठीक है। then to_Fahrenheit, constants and freezing_C and freezing_Fahrenheit। constants का मतलब होता है जिनकी वैल्यू डिफाइंड है, that we can not change। वो वेरिएबल का नाम है, बट उसके लिए एक वैल्यू डिफाइन होगी, जहां पे भी वो वेरिएबल यूज करोगे that value will be replaced with that variable, ठीक है। और वो वैल्यू फिक्स होती है, that you can't change, वो यूज होता है। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कांस्टेंट के अंदर में, बुक के अंदर पेज नंबर, ऑल ऑफ यू आर हैविंग बुक, पेज नंबर 144 पे लिखा हुआ है फ्रीजिंग अंडरस्कोर एफ, कैपिटल लेटर में है फ्रीजिंग अंडरस्कोर एफ एंड अंडरस्कोर सी है। तो these are coming under constants। constant का मतलब होता है that is the variable whose value is fixed। अब ये हम कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर आपको प्रिंट करना है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग Fahrenheit वैल्यू, तो इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो, द वैल्यू व्हिच इज देयर इन दिस वन दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अगर आपको सेंटीग्रेड पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्रीजिंग सेंटीग्रेड डिग्री ऑफ एनी दिस वन वाटर और एनीथिंग, तो इसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है। दैट यू हैव टू प्रिंट एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। For say for example, for accessing these functions we want to import this module in our program, तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। And all of you remember that the module name, if the module name is having multiple words, ठीक है, तो इसमें कैमन केस आपने जो पढ़ा होगा, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो एक होता है कैमन केस, ठीक है। कैमन केस में क्या होता है, यू आर स्टार्टिंग द स्ट्रिंग विद स्मॉल लेटर, जैसे मैंने लिखा था ना टेन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्मॉल लेटर, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ड शुरू होगा दैट विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड अगर आ जाता है, तीन वर्ड का है, तो तीसरे वर्ड का फिर से फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, रिमेनिंग ऑल विल बी स्मॉल, दैट इज नोन एज कैमन केस, ठीक है। तो पाइथन के अंदर में जितने भी लाइब्रेरीज हैं और मॉड्यूल्स हैं, देयर नेमिंग कन्वेंशन इज इन कैमन केस, not in lower case, not in upper case, that is known as camel case, ठीक है। तो आप ध्यान रखना whenever you are including, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो,
Okay, all of you understood? Okay, we are going to do a program. For importing any module, we have to use import. Import is a keyword that is used to import any library or any module inside your program. This module is imported. Now we are capable to use the functions as well as constants in our program. तो अब इस प्रोग्राम के अंदर में अगर आप लिखते हो प्रिंट freezing Celsius value इक्वल टू डबल कोट्स में कॉमा लिख देंगे हम. The constant name was freezing in capital letter. Freezing underscore C. Then it will print the value default, the value of freezing underscore C constant, and that is 0.0. Similarly, if we want to print height value equal to freezing underscore F, then it will print the freezing Fahrenheit value. Like that, you can call whatever things are there in this library, pen conversion, you can use them directly. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको एक्सेस करने में. Import is a keyword. IMPORT. Import is a keyword to import any of the library or module inside your program. ठीक है, समझ में आया? And those who are unable to understand the previous class question, last question, क्लियरिफिकेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो. ठीक है, आई विल क्लियरिफाई इट इन द इवनिंग. इवनिंग में कॉल करना होगा तो इवनिंग में करोगे, या मैसेज भी करना होगा तो इवनिंग में ही करना, उस समय मैं आपको क्लियर कर दूंगा. नाउ द क्लास इज ओवर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सीखेंगे कि हाउ टू इंपोर्ट द फंक्शन एंड व्हाई टू इंपोर्ट द फंक्शन. ठीक है, today's class I am going to end over there. Thank you for connecting.